या सब क्वायर बैठ जाएंगे। कितने जन खुश है परमेश्वर की जोड़ी में? आप खुश हो? अगर आप खुश हो तो फिर जो लोग खुश है परमेश्वर के साथ, फिर कोई परवाह नहीं गर्मी कैसी है, सर्दी कैसी है, मौसम कैसा है, बारिश का ठंड का कैसा है, वो खुश है परमेश्वर के साथ। और जो खुश है वो खुश है फिर, और परमेश्वर खुश रखेगा फिर आपको। आमीन। एक बार फिर बोले, परमेश्वर मैं तेरी उपस्थिति में सदा चलता रहूं, और तेरी उपस्थिति में, तेरी प्रेजेंस में बना रहूं, तेरे साथ वफादार रहूं, खुदावंद यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। आप दूसरे वचन सुनने के लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर सिर्फ जब धरती पे आया तो सिर्फ इसलिए नहीं आया कि आपको चंगा करके, लोगों को बीमारी से दूर करके, झगड़ों से दूर करके और एक अच्छी जिंदगी जी के। परमेश्वर सिर्फ चंगाई देने के लिए ना, परमेश्वर इसलिए आया कि मैं अपना वचन लोगों के पास भेज सकूं और व्यवस्था को पूरी कर सकूं। पर यीशु मसीह ने कहा कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं, बल्कि इसलिए आता कि व्यवस्था को मैं पूरी कर सकूं। तो प्रभु यीशु मसीह आए, प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए ताकि वचन को जो अनकंप्लीट था, पुराना नियम अनकंप्लीट है, और जैसे यीशु मसीह आए, उसने उपदेश दिया तो वो कंप्लीट कर दिया गया। अगर आज भी हम पुराने नियम के हिसाब से होंगे तो किसी ने कुछ गलती कर दी तो पत्थर मार दिया करते। पत्थर के बदले पत्थर, आंख के बदले आंख, किसी ने आंख फोड़ दी तो बराबर का न्याय था कि तुम भी आंख फोड़ दो। हाथ तोड़ दे किसी ने हाथ तोड़ दो, पैर तोड़ दे तो पैर तोड़ दो, ये न्याय था। ये पुराने नियम में ये लिखा है कि कोई हाथ तोड़ दो तो हाथ तोड़ दो। लेकिन जैसे यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने कहा अपने विरोधी होते हैं उन्हें माफ कर दो रे, प्रेम करो, ये व्यवस्था पूरी होगी। जब एक स्त्री को लेके आए तो बोले, प्रभु क्या इसने पाप कराया? तो बाइबल में तो ये लिखा है, पुराने नियम में व्यवस्था में ये लिखा है कि ऐसी औरत पे पत्थर मारो और मार दो। आपको ये आसान बात लगे। जब हम पढ़ा कि लोगों ने पत्थर मारा करते, अगर एक पत्थर मारना, दो मारना तो शायद यीशु मसीह कुछ ना कर दे, बोलते मार दो कोई नहीं। पर यीशु मसीह बात ने जाना थे कि पत्थर, एक पत्थर लगने वाला नहीं इसका है। इतने लोग खड़े, पत्थर मार कर इसने जीता मार देंगे, और पत्थर का मरना एक बुरी हालत में मरना है। इतना आदमी जहर था या फांसी का नहीं तड़पता जितना पत्थर का तड़प है। क्योंकि एक पत्थर सिर पर लग रहा, खून आए, कोई पैर पे, कोई कमर पे, कोई रीढ़ की हड्डी पे, और आदमी मरता नहीं, लोट चला रहा। फिर पत्थर ऊपर पत्थर, और जब तक मरता नहीं, 1 घंटा तक पत्थर पर चला रहे, तब जाकर आदमी मर ला रहा। देखो क्या हालत थी, और ये समझ जाना थी हालत कितनी खराब होने वाली है। इसलिए प्रभु ने कहा कि जिसने कोई पाप नहीं करा कि वो पहला पत्थर का शुरू करो। और सब ने बेरा, किसी ने कुछ पाप करा, किसी ने कुछ करा, किसी ने गाली दे रहा है, किसी ने कुछ करा, किसी ने कुछ, और इसमें सब ने जाना थे, और वह सारे किसी ने पत्थर नहीं मारा। तो इतनी डेंजरस मौत थी, आदमी पत्थर तो मरता नहीं, सिर्फ घायल हो गए, और वो मारे जाया करते पत्थर जब तक आदमी मर नहीं जाता। कहीं आंख पर लाग ला रहा, खून आ ला रहा, मुंह पर लाग ला रहा, नाक फुट ला रही, मुंह फुट ला रहा, दांत टूट ला रहे, सिर लाग ला रहा, कोई ऐसे क्रोध खाओ, कभी ऐसे, और बचने का कोई इलाज नहीं, क्यों मेरा पत्थर चारों साइड लग रहे, और आदमी मरता नहीं, तड़प है। और लेकिन वो तब तक पत्थर मारा जब तक मर नहीं जाए। इतनी खतरनाक मौत हो यार थी। तो प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था ने बदलने के लिए आए, और प्रभु ने सब कुछ आसान कर दिया। आज कोई भी किसी ने पाप भी कर दिया तो प्रभु यीशु मसीह के लोग क्या कहोगे, और छठो जी माफ करो, कि तू किसने न्याय करना हटाया दे, माफ कर दे, तेरी नहीं बनती तो बोलना छोड़ दे भाई तू, लेकिन माफ कर दे। आज पत्थर मारने वाली सजा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। तो यीशु मसीह सिर्फ चंगा करने के लिए नहीं, बल्कि अपना वचन देगा लोगों ने आजाद करने के लिए भी आए। प्रभु ने कहा जिसके पास वचन है वो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। बाइबल में लिखा है कि नहीं लिखा है? प्रभु ने कहा कि सत्य तुम्हें आजाद करेगा, और सत्य क्या है? परमेश्वर वचन। जिसके पास परमेश्वर वचन वो सत्य में है, सत्य आजाद करे। और जब तक परमेश्वर वचन हमारे पास नहीं, तब तक हम अंधकार के गुलाम है, जब तक हम अज्ञानता के गुलाम है, और अज्ञानता मनुष्य के ऊपर कब्जा करे रखे। एक बार परमेश्वर की तारीफ करो, मौसम के लिए अच्छा हो गया। हालेलुया, कूलर चलाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो आप तैयार हो उस वचन को सुनने के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना और बुलाया है? आप तैयार हो? आवाज नहीं आ रही। कोई इधर लगा गया यस कह रहा, कोई उधर लगा गया यस कह रहा। जिसने जो वचन की ओर ध्यान है, जिसका मेरी तरफ ध्यान है, वो आगे ध्यान है उसका, और वो वही यस है। किसी का दिल की तरह है, किसी का
अगर आप परमेश्वर की देव हो तो परमेश्वर आगे लिए तुम्हारा ध्यान भी कहाँ चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे दानियल की पुस्तक 6 अध्याय, उसकी 16 आयत से हम पढ़ेंगे। दानियल चैप्टर 6 16 आयत से हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा, तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पो फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई निशान, कोई चिन्ह नहीं पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढों पर डाल दिए जाएं और वे गड्ढे की पैंदी तक भी न पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपटकर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। सबका आमीन, हालेलुया। जब दानियल, बाइबल का आगे दानियल अन्य जाति राजा के पास तीसरा सबसे पावरफुल व्यक्ति था। गांव में सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन हुए? गांव में कौन हुए? सरपंच हुए कि नहीं होता? और एक स्टेट में मुख्यमंत्री और एक पूरे देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। तो पहले देश बैठते और वहां पर राजा बैठते, तो राजा सबसे पहला नंबर पर बैठता और राजा के पास एक बड़ी पोस्ट, उसके पास फिर उस बड़ी पोस्ट। तो जो दानियल था वो उस पूरे इलाका, जो पूरा बेबीलोन शहर था, उसका तीसरा नंबर का सबसे बड़ा पावरफुल, एक बड़े पद वाला व्यक्ति था एक अन्य जाति इलाके में। और उसके अंदर कोई दोष नहीं थे, क्योंकि वो परमेश्वर का बेईमान था। परमेश्वर डरा करता, कोई गलती नहीं कराया था, तो उसके अंदर कोई भी दोष नहीं था। तब जो उसके हमेशा कोई भी व्यक्ति उनका जावा तो उसके कोई ना कोई एंटी बंदे कोई जावे इकट्ठे। एंटी का मतलब हो के विरोधी बंदे। तब जो दानियल के विरोधी बंदे, जो दानियल इतना ऊंचा ज्यादा देख कर खुश नहीं थे, उसने चुगली खाई राजा के सामने कि राजा एक आज्ञा निकाल कि तेरे बिना कोई किसी देवता ने या किसी के सामने विनती नहीं करेगा। सिर्फ तेरे सामने कोई विनती कर सकता है, कोई अपने देवता का भी विनती नहीं करेगा। ऐसी 40 दिन तक की ऐसी कोई एक आज्ञा निकाल। क्योंकि उन लोगों ने देखा कि दानियल में कोई दोष नहीं है, कोई कमी नहीं, कोई चुगली नहीं करता, कोई शराब नहीं पीता, कोई बुराई इसके अंदर नहीं है, तो इसे कैसे पकड़ा जावे? कोई पैसा की हेरफेर नहीं करता, यूं कोई किसी का लड़ता झगड़ता, तो क्या इस पे क्या दोष लगावा? किसने हम डाउन करता यूं अन्य जाति बंदा कि ये एक परमेश्वर दूसरे देवता ने माना, हमारे देवताओं ने नहीं मानता, ये परमेश्वर माने तब भी सब तो ऊंचा है। तो उन्होंने देखा कि सिर्फ अपने परमेश्वर की प्रार्थना करे, हर रोज करे, इसके अंदर सिर्फ यही बात है। तो उसने सिर्फ यही दोष पाया उन लोगों ने, और राजा के सामने विनती की और राजा ने एक चिट्ठी निकाली, उस पर मोहर लगा दी। और मोहर का मतलब था कि अब पक्का हो गया, अब कोई कानून, कोई सरकार, कोई देश बदल नहीं सकता उसने। और जब ये बात फाइनल होगी तो दानियल ने हर रोज की तरह प्रेयर करनी। दानियल जाके प्रेयर में बैठा
और जैसे ही उन लोगों ने देखे कि दानियल सामने सुबेरे प्रेयर में बैठा, दिन में प्रेयर में, 3 टाइम प्रेयर में बैठा है, वो लोग गए और देखा दानियल प्रेयर कर रहा। राजा के पास गए, राजा तने चिट्ठी निकाली थी कि ऐसा कोई बंदा भी मिलेगा, कोई तेरे सिवा किसी और की प्रार्थना करेगा, किसी देवता ने मानने का, तो वो शेरों की गुफा में गिरा जाओगा। अब देख जो दानियल है वो गिरा गया। देख दानियल प्रार्थना कर रहा है अपने परमेश्वर आगे। दानियल पकड़ा गया और राजा के सामने ले जाया गया। राजा ने पूछा कि सच बात है? उसने कहा हाँ जी, मैं अपने परमेश्वर की प्रार्थना कर रहा था। उसने कैसे गिर तो शेर गुफा में, और दानियल शेर गुफा में गिरा गया। वजह क्या थी? वो प्रार्थना कर रहा था। और जैसे गिरा गया तो वो परमेश्वर इतना विश्वास करे, तो राजा इस बात ने जाना था कि इतना परमेश्वर विश्वास करे कि इस पर का बुद्धिमान कोई नहीं है, इस पर का खरा व्यक्ति कोई नहीं है। तो राजा ने कहा कि दानियल, जिस परमेश्वर की तू हर रोज उपासना करे वही परमेश्वर तना बचावे। गुफा में गिर दिया, पत्थर हटा दिया आगे ताकि कोई हटा नहीं सके, मोर लगा दी। मोर का मतलब कि कोई बंदा ने हटा भी दिया पत्थर तो उसने गिर देंगे उसके बदले में, क्योंकि ये राजा को कम है कि कोई हटा नहीं सकता पत्थर। अंगूठी की मोर होया कर दी। आज का टाइम में तो गवर्नमेंट के पेपरों में पे गवर्नमेंट की स्टैंप लग जाए और फाइनल काम हो जाए, उस टाइम पे अंगूठी की मोर होया कर दी, लगा दी और फाइनल काम। और जब रात में दानियल गिरा गया तो राजा ने रात भर नींद नहीं। अगले दिन सुबेरे बगते यानी 4 बजे के लगभग 4-5 बजे इतनी बगत बड़ी बड़ी किरण निकली थी, तभी भाग गया और पहुंचा। उसने रुक्का मारा कि दानियल, क्या तू तेरा परमेश्वर जिसकी तू उपासना कर रहा था क्या तू बचा लिया? दानियल अंदर तो रुक्का मारा, जिस परमेश्वर की मैं हर रोज प्रार्थना कर रहा था, जिसमें मैं विश्वास कर रहा था, उस परमेश्वर अपना दूत भेज कर ऐसा मुंह बंद कर रखा है, यानी करा नहीं कर रखा है, तक तेरा मुंह बंद कर रखा है, उनने मेरी कोई हानि नहीं करी और मैं बचा लिया गया हूँ। और दानियल ने कारण बताया। दानियल ने बताया कि इसका कारण यह है कि 22 को पढ़ेंगे, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा आनंदित हुआ, दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। हालेलुया। दानियल इसलिए शेरा की गुफा में तो निकाला गया क्योंकि दानियल परमेश्वर के सामने क्या पाया गया? निर्दोष। जब परमेश्वर ने देखा कि मेरा दास गुफा में गिर देगा, मेरे पे विश्वास करे, तो जब उसके बारे में रजिस्टर खोलेगा, देखिए इसकी जिंदगी कैसी है, परमेश्वर ने देखा नहीं ये निर्दोष है, इसमें कोई ऐब नहीं, कोई गुनाह नहीं। परमेश्वर ने दूत भेजे, जाओ सरदूतो जाओ, इसने मेरे पे विश्वास करा क्या ये निर्दोष है, इसने निकाल लो जाकर। और जाकर सरदूता ने मुंह बंद कर दिया शेरा का। शेर मुंह नहीं लगा उसके दानियल का। भूखे शेर, वो शेर ऐसे नहीं थे कि छिका के गिर रखे थे, एक हफ्ता 10-10 दिन वो भूखे रखे जा रहे थे, ताकि कोई बंदा जब किसी ने कोई गलती करी तो वो गिरा तो शेर एकदम झपट पड़े। वो ऐसे शेर नहीं थे कि छिका रखे हैं और शेर सोच रहा है बंदा है के खाना पेट भरा पड़ा है, एक हफ्ता पड़ा रहा तो फिर तो खा लेंगे, तो पहले पेट पर रहता कार में रखी। तो वो ऐसे शेर नहीं थे, वो पहले इसलिए वो सजा के तौर पर रखे जा रहे, 1 महीना भूखे रखे जा रहे शेर, ताकि कोई बंदा गिरा जाओ तो तुरंत हड्डी हड्डी निकल जाए। और उन शेरा के मुंह सरदूत ने आकर बंद कर दिया। वजह क्या थी? वो परमेश्वर के सामने परमेश्वर सामने दानियल के था निर्दोष। और दानियल ने क्या किया? हे राजा, मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया और मैंने तेरे खिलाफ भी कोई गलती नहीं की, मैंने तेरे सामने भी कोई दोष नहीं करा, मैं निर्दोष हूं। इसलिए परमेश्वर ने अपने दूत भेजा है। अब वजह यह है कि हर एक विश्वासी की जिंदगी में आज कोई ना कोई गुफा है। किसी की जिंदगी में गरीबी गुफा है, किसी की जिंदगी में लड़ाई झगड़े इतनी बड़े है कि वो गुफा की तरह जिंदगी जी ले रहे। कुछ लोगों की जिंदगी में कुछ और गुफाएं हैं। कुछ लोगों की जिंदगी मैरिज लाइफ खराब है, कुछ लोगों के कर्जे इतने बड़े हैं, कुछ लोगों की कुछ गुफा, कुछ लोगों की कुछ गुफा है। और शेर बाढ़ देकर कोड़ भर निकला, शैतान बाढ़ देकर कोड़ भर ही न निकला। लेकिन वजह क्या है? क्या परमेश्वर आपने निकाल सका है कि नहीं निकाल सकता? दानियल क्यों निकाला गया? क्या कारण था? दानियल क्यों था कि इसका कारण है कि मैं परमेश्वर सामने क्या पाया गया? निर्दोष, इसलिए मैं निकाला गया। एक बार एक विश्वासी, एक मसीह बंदा शराब पी ली, पूरा शराब मधुत हो गया, पड़ोस से लड़ाई झगड़ा कर लिया,
गाली दे दी, आपस में झगड़ा कर लिया और पड़ोसियों ने पुलिस द्वारा फोन कर दिया, दरखास्त दे दी, पुलिस वाले ठा कर ले गए, जेल में घेर दिया, कपड़े कटवा रखे, माथराम छोड़ रखे। अब सुनो, अब उसके परिवार वाले ने बोला उसकी पत्नी तो है कि उसने छुटवा लियाओ, नो लेना ना नहीं, छुटवा के लियाओगा। अब तो प्रभु विश्वास करा, प्रभु छुटवा के लियाओगा। क्या यीशु मसीह छुटवा के लियाओगा? क्या यीशु मसीह छुटवा के लियाओगा? यीशु मसीह ने बोला था शराब पी ले, यीशु ने बोला था पड़ोसी ने गाली दे दे, फिर यीशु मसीह ने ठेका ठहरा के छुटवा के लियाओगा? लेकिन विश्वास की पत्नी पूरा है कि नहीं यीशु छुटवा के लियाओगा? क्या यीशु छुटवा के लियाओगा? जेल मत है, बोलो। क्या प्रभु ने बोला था पी ले, दूध हो जाए, पड़ोसी से गाली दे दे? दानियल क्यों छुटवाया गया गुफा में? दानियल के को मैं निर्दोष पाया गया। क्या को दानियल, मैं मेरे जब परमेश्वर ने मेरा लेखा देखा तो मैं निर्दोष पाया गया और सरदूत भेजा कि मुंह बंद कर दें दुश्मन के, और मुंह बंद कर दिए गए और दानियल सुबेरे तक जीवित था, उसके दुश्मन गिराए गए। हालेलुया। अब एक बंदा चोरी करता है, पकड़ा जावे, हर उनके घर के पूरा रूम जोटा लगाया, प्रार्थना करे, परमेश्वर छुटा कर लाओगा? क्या परमेश्वर लाओगा छुटा गए? बल्कि बेइज्जती होगी, छितर लागेगी जेल में उसका। क्यों? उसने सरकार के खिलाफ भी गलत काम करा, और परमेश्वर सामने में दोषी है। हालेलुया। आज वजह यही है। क्या परमेश्वर क्यों आपने निकालेगा? आपकी समस्या होता है, क्या परमेश्वर के सामने आप निर्दोष हो? दानियल क्यों निकाला गया? क्योंकि वो निर्दोष था। अपने आप से पूछो, क्या मैं निर्दोष हूँ? पूछो अपने आप से, क्या मैं परमेश्वर सामने निर्दोष हूँ? कि परमेश्वर मैंने गुफा तो बाहर निकाला है, मेरी समस्या तो बाहर निकाला है, मेरे कर्जे तो बाहर निकाला है, मेरी समस्या तो, मेरे केस तो बाहर निकाले। क्या परमेश्वर ने ठेका ले रखे कि आप शराब पी गए, दुश्मन पड़ोसियों ने गाली दोगे, उन्हें जीन नहीं दोगे, और फिर आप वो ले जाए पुलिस अटैक, फिर अगर उपवास करे जी वो है परमेश्वर ला काट गए? नो नो नो, वो उपवास कोई काम के नहीं, फिर वो उपवास भी क्या है? कोई काम के नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने नहीं कहा कि जब शराब पी और पड़ोसी ना गाली दे। तुम पड़ोसी के लिए ठीक रहोगे तो पड़ोसी भी क्या रहेंगे? क्या रहेंगे? आप अपने आप छतरी बनोगे पड़ोसी सामने, तो पड़ोसी पूरा डिस्ट्रिक्ट, पूरा चैनल बनेंगे, देख लो। फिर आजकल कोई किसी की नहीं उठता, फिर बुरा तो होना है। दानियल क्यों बचाया गया? वो निर्दोष पाया गया। अपने पड़ोसी से पूछो, क्या तू निर्दोष है? क्या परमेश्वर सामने निर्दोष है कि परमेश्वर तेरे निकाल ले? क्योंकि कोई अपने परिवार में दोषी है। कोई बाप ऐसा अपने बच्चा के लिए कोई प्रेम नहीं, बड़ा बच्चा ने कुछ बड़ा तो छोटी मोटी हो भी की गलती, 1 मिनट में झगड़े, कोई लगाव नहीं। कुछ माँ ऐसी है उन्हें बच्चे तो कोई फिक्र नहीं, चाहे बच्चे भूखे रहे किसाए रहो, अपने 1 महीना अपने घर बैठी रहे, कोई बच्चा फिक्र नहीं, उन्हें अपने अपने मजे लेने। क्या वो परिवार में निर्दोष है? क्या वो बच्चों के सामने निर्दोष है? क्या वो बाप निर्दोष है? कुछ पत्नियां ने फिक्र नहीं, मेरा पति 1 हफ्ते तक खा रहा नहीं खा रहा, अपने घर बैठी है, 2 हफ्ते तक घर बैठी रहे, एक पैर घर, एक पैर माइक, एक पैर ससुराल, एक माइक का, एक ससुराल, एक माइक। क्या वो अपने पति के सामने निर्दोष है? तो कैसे परमेश्वर निकाले? क्या परमेश्वर सामने निर्दोष हो? हाँ या ना? कई बार घर में चलो बच्चा पो भी गया, कुछ झगड़ा, नहीं सुना तो जानता मार दो, इसने इतना बड़ा कदम उठा दिया। क्या आप परमेश्वर को तुम हत्या करो? आपकी लड़की पे कुछ गलत हो भी गया, क्या परमेश्वर को जानता मार दो? पड़ोसी ने कहा नाक तारी तो नाक कटवा दिया, जानता मार दो। क्या परमेश्वर को किसी की हत्या कर दो? परमेश्वर तुम क्रोध कर सको, तुम थप्पड़ मार सको, झगड़ा कर सको, कोई बात नहीं, उसने गलती करी है, उसने मिलन दो सजा, लेकिन हत्या करना नो। कोई कहोगे किसी ने मार कर नहर में तिरा दो, किसी ने मेरा ला गए, तारी नाक कटवा दी, नो नो नो। क्या फिर तुम परमेश्वर सामने निर्दोष ठहरोगे? कोई अपने परिवार में अच्छा नहीं है, ओके 3 बच्चे हो गए, कोई बड़ी बात नहीं, अब 4था बच्चा होगा, चौथा हो गया, चौथा हो गया, चौथा हो गया,
क्या करे, चलो मिसकैरेज करवा दें, गर्भपात करवा दें, क्या वो परमेश्वर आगे निर्दोष हैं? ऐसी केस मैंने अपनी आंखा देखे हैं। मसीह होने के बावजूद भी 2 बच्चे हो गए, तीसरा फिर हो गया, अब तीसरा पेट में, तो पता चला अब तीसरा हो गया। अब क्या करे, 2 बच्चे बतेरे, तीसरा हो गया। पड़ोसियों सलाह दी, कोई नहीं, दवाई ले लो, ये कर दो, गर्भपात कर दो। अब क्या बाइबल में लिखा गर्भपात कर दो? क्या जो बीज पेट में आज परमेश्वर ने दिया है, बच्चे का फल किसकी ओर है? परमेश्वर की ओर है। तुम गर्भपात नहीं कर सकते, तुम हत्या नहीं कर सकते, वो एक हत्या है। वो पेट में क्यों ना, वो हत्या है। सरकार इस बात न माने कि वो हत्या है, और मसीह लोग समझते नहीं। जैसे उन्हें मिसकैरेज करा, उसे दिन वो पहले दुष्ट आत्मा पहले भी थी उनमें, लेकिन वो दुष्ट आत्मा आज तक नहीं गई। परमेश्वर सेवा करे वो लोग, लेकिन दुष्ट आत्मा उनके घर आज तक नहीं गई। आज भी कमर के दर्द, पेट के दर्द, कमर के दर्द, सिर के दर्द, वो इतना घर में इतना डिस्टर्बेंस है, ऐसे लगा जब उनके घर में जाओगे नया घर होंगे, लेकिन ऐसा लगा जैसे तो तहखाना बढ़ गया। वजह क्या है? परमेश्वर के खिलाफ। तो एक बच्चा हो गया, कोई बात नहीं, परमेश्वर संभाला, जहाँ 3 संभाल ले रहा, चौथा संभाल लेगा, लेकिन हत्या नो। परमेश्वर के सामने क्या परमेश्वर निकाल लगा फिर गड्ढा में? वो जिंदगी भर उन शराब पर तो जूझते रहेंगे, क्योंकि जो परमेश्वर ने नहीं कहा आप कर लग रहे हो। आप निर्दोष नहीं हो, फिर आप दोषी हो, और दोषी की सजा परमेश्वर देवे। हालेलुया। कोई अपने परिवार में दोषी है, कोई अपने पड़ोस में दोषी है, कोई अपनी पत्नी के सामने दोषी है। कितने बात समझ में आ रही है? आवाज नहीं आ रही, कितने समझ में आ रही है? आ रही है? कोई अपने परिवार में दोषी है, कोई पड़ोस में दोषी है। अपने बच्चे तो बिल्कुल प्यारे लागे, दूसरे बच्चे यूं रहेगी, इवन तक चीज देनी पड़ेगी। कोई अपने बच्चा तो सब कुछ समझे, दूसरा बच्चा ने नाक स्कोर करे, ये भी क्या परमेश्वर सामने दोषी है? वो निर्दोष है? नो। कोई पति अपनी पत्नी के सामने दोषी है, पत्नी साथ है फिर भी बाहर नजर है, क्या वो घर में दोषी है? क्या वो परमेश्वर निर्दोष है? नो। दानियेल किस लिए निकाला गया? वो निर्दोष पाया गया। दानियेल क्या मैं कि परमेश्वर आगे निर्दोष पाया गया, और राजा, यानी राजा कौन था? गवर्नमेंट, यानी मैं सरकार के खिलाफ भी क्या पाया गया? मैं निर्दोष पाया गया। मैंने राजा तेरे खिलाफ भी कोई बुरा काम नहीं किया। आज लोग परमेश्वर सामने, कुछ लोग परमेश्वर सामने अच्छे हैं, लेकिन सरकार के सामने अच्छे नहीं है। आज लोग बिजली भर सकते, लेकिन बिल नहीं भर सकते। ये भी क्या है? गवर्नमेंट के सामने निर्दोष। आज सोचेंगे चलो जो घर में बल्लभ बुल्लभ तो वो तो ऐसे चला ला, जो घर में राड लागेगी वो कुंडी उड़ जाला। ये क्या है? क्या आप परमेश्वर आगे निर्दोष हो? जो आप बिजली बरस को, तो फिर फर्ज क्या है? बिल भी दिया जाए। क्या कुंडी लगाना सरकार के सामने निर्दोष हो आप? फिर वो क्या कहे कि मैं सरकार के सामने भी कोई गलती नहीं पाएगी। हालेलुया। जब बिजली बरत सको तो बिल भरने में क्या दिक्कत आवे? जब बिल नहीं बनाता तो फिर बिजली भी नहीं भरते, फिर बराबर का काम हो गया। और अगर हीटर चलाना है तो फिर कुंडी उतारनी है तो बिल भी भरोगे। एक बार एक व्यक्ति, हमारे पड़ोस की बात है, वहां पे नया खंबा लग गया, और उन्होंने बोला कि आपकी यहाँ ठीक लग गया, आप तार बिल का। नहीं, हमने 2 नंबर की कुछ पेंशन था, हम जा तो लेवांगे 200 रुपये बचा तो लेवांगे, 400 किसको जाएंगे? मेरा भी लग रहा। अन्य जाति बंदा ही बात कर रहा है, इतनी समझदारी देखी मैंने कि वाह, अन्य जाति बंदा वचन में फॉलो कर रहा है, और उसने मेरा भी ये बात वचन में लिखी है और ये फॉलो कर रहे हैं। और मसीह लोग जान बुझे कुंडे जावे, लाजी समझदारी बढ़ता है, 200 बतावे, 200 नहीं बता रहे, तुम परमेश्वर दुश्मन में ला रहे, सरकार के दुश्मन में ला रहे। हालेलुया। कुछ लोग अपने पड़ोस में निर्दोष नहीं है, दोषी हैं। 1 मिनट में 10 रुपए की पी, पड़ोस के सामने 20 की पूरी करेंगे, जी नहीं देंगे।
क्या आप निर्दोष हो? मैंने ये करा है। आज कई बार देखो, जब अनजान व्यक्ति दिख गया, अनजान व्यक्ति इसने बेरा को नहीं है यार, सब स्टैंड कितने किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर, इसने के बेरा कितना करा लगा ना जी, पूरे 100 रुपये लागेंगे, इतनी दूर है जी। और वहीं का बंदा हुआ लोकल, उस तक ना 20 रुपये लागेंगे बच्चे। क्या आप जो फालतू ले रहे, क्या आप परमेश्वर आ गए निर्दोष हो? फिर आप किसी रंग पैंट का काम दे दो, बोलो दिहाड़ी पाना है, अब वो काम अगर उसने ठेका दे दो 15 दिन में निकल जाएगा उस काम ने करके, अब उसने दिहाड़ी पे लगा दो, पूरा महीना निकले, पूरा महीना में निकलेगा उसमें तो, हाँ या ना? आप किसी चिनाई का काम दे दो, जो काम 20 दिन का होगा 1.5 महीना में निकलेगा। गीसर का ईंट लगा हुआ, उसने कहा ठेका ले जी, उसे जो जिसमें 1.5 महीना लगा दे, कितने दिन में निकल जाओगा? 20 दिन में निकल जाओ। क्या आप परमेश्वर आगे निर्दोष हो? फिर क्या परमेश्वर आगे निर्दोष है? और बाइबल ने कहा दानियल बचाया गया, निकाला गया, वो निर्दोष पाया गया। कुछ लोग मेंटर के सामने निर्दोष नहीं है, सामने तो जेम्स की फादर दी, वरना जी नू है जी, बात थोड़ी सी नू टीटी है। लोग अपने मेंटर की खिलाफत करेंगे भी, सुनेंगे भी, कुड़कुड़ावेंगे भी, उसे थाली में तो खाओगे, उसे में लात मारेंगे। क्या आप परमेश्वर आगे निर्दोष है? मेंटर में ज्ञान लेंगे, उसे आगे फिर चतुर बढ़ेंगे, मेंटर के विरोध में फिर स्टेटस लगाओगे, ले जी टोंट मार दिया, ये कर दिया। कोई मेंटर नहीं चाहता कि किसी के ऊपर टोंट मारा जाए, वो इसलिए आवे कि आपको सिखाया जाए। आपको लोग अपनी गलती देखते नहीं कि हम के बनेंगे इंस्टाग्राम पे, के बनेंगे स्टेटस पे, के जिंदगी खराब हो रही है। अगर कोई हमने डांट मार रहा है तो हमारी जिंदगी के लिए लोग स्टेटस लगावे, टोंट मार दिया। क्या आप अपने मेंटर आ गए निर्दोष हो? क्या परमेश्वर आ गए निर्दोष हो? तो परमेश्वर कैसे निकाला आपको? हालेलुया। कितने बात समझ में आ रहे हैं? कुछ लोग परमेश्वर आगे निर्दोष नहीं, कुछ लोग परमेश्वर आगे दोषी है। पहले क्या लिखा, चाहे 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा है, मैं उनके क्या हूं? उनके क्या लिखा आवाज में? चाहे 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हुआ, उनके बीच में हाजिर हूं। अब यहाँ पे कितने हैं? 2 तो ज्यादा हैं, तो परमेश्वर है कि नहीं है? अब आपको ये पता चलेगा परमेश्वर यहाँ पे है, और जब इतने बड़ा परमेश्वर हमारे बीच में है तो कितना आदर करना चाहिए। आधे लोग 9 बजे अपने अपने सारा मत आ जाएंगे, लेकिन चर्च में 12 बजे पढ़ेंगे। क्या वो परमेश्वर आगे निर्दोष है? उन्हें मेरा 11 बजे वर्षिप स्टार्ट होली, लेकिन आना ना जी, जब फादर जी पोस्टर होंगे जी बावांगे, आज तो मेरे आने के बाद आवेंगे। क्या परमेश्वर आगे निर्दोष है वो? तो परमेश्वर को उनकी जिंदगी ने ऐसे रखा है, घुमाओ फिराओ, कितने उन्हें बाइबल पढ़ा दो तब उनकी जिंदगी नुए रहेगी। आप देखना उनकी जिंदगी नुए रहेगी। आपने चेहरे तो मुंह तो आवाज तो मीठे नजर आएंगे, वो ना जी सर आगे तो यीशु मसीह नहीं है, शायद यीशु के घर है, इनके घर में पैदा हो रहा हुआ। उनकी जिंदगी देखोगे आपने थड़ नजर आओगे, उन्हें आदर नहीं करा। उन्हें पता है कि परमेश्वर आ लिया। कुछ लोग सेवा का नातर करते चल पड़ेंगे, बगड़ते है और रास्ता में ना जी चलो हलवाई करके चला ताई ने, चलो हलवाई करके चला ताऊ ने, चल फलाना ने। क्या वो निर्दोष है? उन्हें मेरा परमेश्वर आ लिया, विराजमान है। लोग वर्षी भी मेरा नहीं, कोड वर्षी आओगे फादर जी, लोग आगे भी सोए जावे, लोग घर से भी इतनी बार ही निकलेंगे। क्या निर्दोष हो कि परमेश्वर निकाल ले? या वैसे आप आ रहे हो और वैसे जा रहे हो, हर संडे वेट कर रहे हो, परमेश्वर आज भी छुआ, आज भी छुआ, आज भी गवाही दी, इसमें नवीन गवाही दी, आज भी टांग ठीक नहीं हुई, आज भी सिर ठीक नहीं हुई, आज भी कमर ठीक नहीं हुई, आज भी ये काम नहीं हुआ। कैसे परमेश्वर निकाल ले गड्ढा बताए? क्या आप निर्दोष हो? दानियल निकाला, दानियल ने जब दानियल गिरा समस्या में, परमेश्वर देखो नो इसके कागज पूरे हैं, जाओ सरदूत मुंह बंद कर दो, शेर आगे छू नहीं पावे, निर्दोष है। निर्दोष बंदा छुआ नहीं जा सकता। अगर आप निर्दोष हो तो शैतान छू नहीं सकता। फिर आपने कोई गुफा छू नहीं पाओगे, अंधेरा छू नहीं पाओगा।
कर्जे छू नहीं पाऊंगी, परमेश्वर निकाल देगा आपने। अगर आप निर्दोष हो परमेश्वर सामने, आप में गलतियां नहीं है, तो कांग्रेचुलेशन, आप गवाही के साथ आने वाले हो। आप गवाही के साथ आने वाले हो। आमीन। नजर नहीं आया? आमीन। नजर नहीं आया? हालेलुया। आपको पता है कि परमेश्वर हमारे बीच में विराजमान है, तब भी लोगों के अंदर आदर नहीं है, तब भी वर्शिप ना खोल कर करेंगे, इधर उधर ध्यान करके करेंगे। गा लिया तो गा लिया, ना गा तो नहीं गा। आज शादी में जाना पड़ जाए, कोई अगर मैं रिश्तेदार आता हो तो बाजेंगे पूरा गाड़ी 70 की स्पीड तक, 80 की स्पीड तक बजाओगे, और वेट करता हुआ रिश्तेदार, और परमेश्वर के नाज ही पहुंच जाएंगे कि बटे हम पड़े इब्बे कौन से परमेश्वर दास आएंगे। आप मेरे पर ध्यान कर रहे हो, रिजल्ट आना नहीं। परमेश्वर पहुंच गया 11 बजे वर्षी स्टार्ट होली। और आदर किसको दो? परमेश्वर को, जो दिया नहीं। हमने अपनी क्वायर से बोल रहे थे कलीसिया एक बंदा ना हो, 11:30 वर्षी स्टार्ट, तो वर्षी स्टार्ट कर दो। तुम परमेश्वर की आराधना कर रहे, लोगों की आराधना नहीं कर रहे कि लोग आएंगे आराधना शुरू। तुम लोगों की आराधना नहीं कर रहे, तुम परमेश्वर करे तो कर दो, परमेश्वर तो आ लिया। अगर मेरी क्वायर 12 बजे करी तो उनकी गलती है, लेकिन हमने बोल रहा है कि 11:30 बजे कर दो आराधना शुरू, परमेश्वर तो आ लिया टाइम पे। परमेश्वर ने वेट ना करो। आप निर्दोष पाए जाने चाहिए। अगर क्वायर निर्दोष पाएगी तो क्वायर की जिंदगी में गवाही होगी। अगर चर्च निर्दोष पाएगी परमेश्वर सामने, तो आपके बल्ले बल्ले फिर वे टेस्टमनी के ऊपर टेस्टमनी होगी यीशु के नाम में। वजह यही सिर्फ आप निर्दोष हो कि नहीं हो। आज लोग चर्च में लेट आओगे, लेट आएगा भी लेट रहेंगे। एक तो पहले 12 बजे आओगे, फिर 2 बजे घड़ी देखकर लग जाए, कोई नहीं मीटिंग। खुद का काम तो सवेरे 7 बजे जाओगे करने, और शाम में 6 बजे आओगे। और जिस दिन परमेश्वर ने बुला लिए, एक दिन आना उसे दिन टाइम 3 बज गए, हाय 3 बज गए, हाय 3:15 हो गए, हाय 3:30 हो गए। क्या आप निर्दोष हो? फिर अपना काम आप सवेरे 7 बजे जाकर 6 बजे आ ले रहे हो, और परमेश्वर के लिए आपको वो 3-4 घंटे नहीं हो रहे। क्या आप निर्दोष हो? नो। आपने आपका घर तो लाखों रुपए का बढ़ा दिया, और परमेश्वर के लिए 1 रुपया नहीं निकलता। परमेश्वर हर चीज देखा है। परमेश्वर आपके विश्वास ने देखा है, वो आपने देकर भी देखा और लेकर भी देखा है। कई लोग ना जी चर्च में बोवा के पैसे नहीं है, आपकी वो 70-80 हजार रुपए वाली बाइक रुक के मारे परमेश्वर आ गए। परमेश्वर ही झूठ बोल रहा है, देख 70-80 हजार की बाइक खड़ी हूं मैं, क्या इसके जेब में पैसे नहीं है चर्च में बोने के लिए? परमेश्वर रुक के मारे, देख लाखों रुपए का घर बने हैं, घर पर लाखों लगे, क्या चर्च में जमीन के लिए बोने के लिए पैसे नहीं है? परमेश्वर रुक के, वो घर रुक के मारा, परमेश्वर ये बंदा झूठ बोल रहा है, देखो लाखों रुपए घर बने, लेकिन चर्च में बोने के लिए है नहीं। हाँ या ना? रुक के मारेगा परमेश्वर की, आपकी आशीष रुक के मारा, आपकी नई ड्रेस रुक के मारा। परमेश्वर ये झूठ बोल रहा है, महंगी ड्रेस है, इसी महीने में सिलवाई है, लेकिन चर्च में बोने के लिए पैसे नहीं है। कई बार लोग बैंक में पैसे बचाए रखे ना जी, आप किसी काम आ जाएंगे, डैडी लाएगी तो चर्च में बोधा नहीं। क्या परमेश्वर आपके पैसे भूखा है, या आपके दिल तक देने वाले मन तक वो चावे हैं? परमेश्वर आपके मन न चावे। जो पैसे आप बचाने लग रहे, परमेश्वर दूर करके आप कभी बचा नहीं सकते। एक ऐसी समस्या आपके घर में, एक ऐसी घटना होगी, वो सारे पैसे उठ जाएंगे बैंक में, और आपको अकल आओगी, नो काश में परमेश्वर ने देंदा, परमेश्वर मैंने देंदा। आप हालेलुया, कितने बात समझ में आ रही है? काश में परमेश्वर देंदा, परमेश्वर गला में वफादार रहंदा, परमेश्वर मेरे गला रहंदा। भाई ने लिखा है कि चिंतियों से सीखो, वो धूप काल में बटोरा और पैसे इकट्ठे करा ताकि आने वाले टाइम के लिए काम आवे। ये बात अच्छी है, इकट्ठे करनी अच्छी बात है, लेकिन जब परमेश्वर के राज्य जरूरत है तब उन्हें छुपा के रखना परमेश्वर तक वो अच्छी बात नहीं, फिर अच्छा नहीं है। कई लोगों के पास पैसे एनफ है, काफी है, लेकिन चर्च में बोने के लिए
है नहीं। उन्हें कितना अनाउंस कर दो कि परमेश्वर ने जरूरत है जी, परमेश्वर ने जरूरत है जी, तब भी वो सोचेंगे घर बात कराएंगे, बतलावांगे, गराई से बतलाऊंगा, गराई को गरा था बतलाऊंगी, वापस में बतलान दे रहा है। अगर परमेश्वर एक मौका दे हुए, परमेश्वर आपने ब्लेस करने का, क्या बिना बीज तेरे खेत में फसल उगाए, तो आप कैसे बिना बोए परमेश्वर ने ले इसको, परमेश्वर ने दे दो, और परमेश्वर का फिर बोलो परमेश्वर मैं दे चुका हूं, आप दे मैंने। आप बिना बोए आप परमेश्वर कैसे करे, परमेश्वर आने दे, परमेश्वर मैंने कुछ नहीं दिया, तू मैंने आने दे, क्या देगा परमेश्वर। वजह है कि हम निर्दोष हैं कि नहीं है। हालेलुया। कितने बात समझ में आ रही है। कुछ लोगों की जॉब बड़ी है, पैसे बड़े हैं, लेकिन उनकी ऑफरिंग मुट्ठी छोटी सी है, क्या वो निर्दोष है। कुछ लोग, मैंने अपनी जिंदगी में कई बार, हम पहले जो साल थी, जो साल गुजरी हैं, हमने कदे ऑफरिंग देखी किसी की भी, किसी ने बोए किसी ने नहीं, लेकिन अब हमने अपने अपने टीम को बोल रखा, जब भी रसीद काटे हमारे पास आने चाहिए डिटेल, और जब हम देखा तो वो गरीब लोगों में जो ऑफरिंग बोए पावे ज्यादा, जो दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग हैं, हम देखा वो लोग बोए पावर जो जिनके पास परमेश्वर ने दे रहा है स्पेशल कि तू परमेश्वर का काम करेगा, उनकी ऑफरिंग बिल्कुल छोटी पावे, जितना उन्हें देना चाहिए, 10वां हिस्सा भी नहीं होता उनका, जो शर्म की बात हो। फिर उनके घरों में श्राप हो गए, दिक्कत के भी, परेशानी के, बीमारी के भी, टेंशन नहीं निकलती। वजह है कि हमने परमेश्वर के साथ वफादारी नहीं करी, हम निर्दोष नहीं पाए गए। दानियल क्यों निकाला गया, क्या वजह थी, दानियल ने क्या बताया, इसका कारण है कि मैं सेरा के मुंह बंद कर दिए। क्या कारण था दानियल ने, क्या बताया, 100 लाख रहे लोग, परमेश्वर हमने क्या पाए गए हो, निर्दोष। अपने पड़ोसी तो पूछ, क्या तू निर्दोष है, क्या तू परमेश्वर के सामने निर्दोष है, क्या तू अपने परिवार में निर्दोष है, अपने पड़ोस में निर्दोष है, क्या तू अपने मेंटर के सामने निर्दोष है, क्या तू संडे की मीटिंग के लिए निर्दोष है, या तूने टाइम लाया तो संडे ना होगा, टाइम नहीं लाया तो कौन नहीं आना, घर में कोई दुर्घटना होगी तो तूने मीटिंग कैंसिल कर देनी है, जब तूने टाइम लाया तो आओगा, बारिश आएगी तो कौन नहीं आना, तूफान आएगा तो कौन नहीं आना। आप निर्दोष हो, इस बात पे ये फैसला आगे परमेश्वर आपने कितना देगा। कई बार लोग लड़ते हो अपने पास्टर से, है जी फिर सिर में दर्द हो गया, हाय जी फिर शैतान कितना है क्या, हाय जी ये समस्या फिर कितना है की, ये रिजल्ट है। क्या आप निर्दोष हो कि परमेश्वर आपने परमानेंट आशीष देवे, कि परमेश्वर आपने परमानेंट आशीष दे इसके। बाइबल ये नहीं कहती कि आप क्रोध ना करो, बाइबल को तुम क्रोध कर सको, लेकिन पाप ना करो, शैतान मौका ना दो। कुछ बात ऐसी हो जहाँ पे आप क्रोध कर सको। बाइबल ने क्या लिखा, परमेश्वर क्रोध करने वाला परमेश्वर है, लिखा है कि नहीं लिखा, वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। क्या परमेश्वर पापी हो गया, इसका मतलब है क्रोध करना पाप है तो क्या परमेश्वर पापी हो गया, जलन रखना पाप है तो क्या परमेश्वर पापी हो गया। बाइबल लिखा है कि नहीं लिखा है, परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, क्रोध करने वाला। लेकिन ये बात सोचने की जरूरत है, कहाँ पे क्रोध करना, कहाँ पे जलन करनी है। बाइबल लिखा है कि परमेश्वर के भवन में लोग कबूतर बेच चलाए गए, भूखी चित्र बेच चलाए गए। यीशु मसीह ने देखा, नो 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 नो, जहाँ पे प्रार्थना होनी चाहिए वहां लोग प्रार्थना ही नहीं कर रहे, सिर्फ आन ले रहे कि नहीं चर्च में भेड़ अच्छी मिलेगी, ओड़ा चालो। जब लोगों ने भेड़ खरीदनी होती नहीं, उन्हें लगता नहीं संडे ना उड़े, सब्बत का दिन भेड़ अच्छी उड़े मिलती, पाओ चर्च में चालो। लोग आते बिजनेस करने उड़े, चर्च में आराधना करनी बंद कर दी। अन्य जाति लोग भी चर्च में लगे, कबूतर मिलेंगे अच्छे, भूखी मिलेंगे, तितर मिलेंगे, उन्हें लगे कि बिजनेस का स्थान है। और प्रभु देखा नो प्रार्थना स्थान खराब है, तो प्रभु के अंदर क्या पैदा हुआ, क्रोध पैदा हुआ कि न मेरे परमेश्वर भवन खराब कर दिया। तो क्रोध भी देखना है कि कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं। ये नहीं किसी के लिए लड़ बैठो, किसी के लिए झगड़ बैठो, और वो उसका मारा, वो उसका मारा, वो उसने गाड़ दे, वो उसने कुत्ता को, वो उसने कुछ को, वो उसने कुछ को, उसने नो 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 नो। इफिसियों की पुस्तक पढ़ेंगे हम, नया नियम, इफिसियों 4 अध्याय, उसकी 25, 26, 27 आयत को मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा है कि 268 पेज,
इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। हालेलुया। इसमें लिखा क्रोध तो करो लेकिन पाप ना करो। आपके घर में आपकी पत्नी ने कुछ ऐसा कुछ कर दिया वो कि आप क्रोध कर सको, लेकिन ये नहीं डंडा ठाड़ दड़ा दड़ दड़ा दड़ दड़ा दड़ कदे चौके कदे चक्के लाग ले रहे और घर में पड़ोसी रुक के मार ले रहे। भाई चुप रहने दे तू। भाई ने क्या लिखा, क्रोध तो कर तू डांट अपनी पत्नी का। तुम कुछ बात में सहमत नहीं, तू डांट सका कोई बात नहीं, क्योंकि ताकि घर में नहीं जरूर है ये लेकिन ये नहीं कि तू जूते ठा ले चपली ठा ले उसकी मां ने गाड़ देवे कि तेरा मारूंगा तेरी मां ने नू हो जाएगा तेरा अपन नू। वो नहीं करा कहीं मेरे आदमी माँ का मारे और गाड़ी किसने देगा मारता मारता बहू की माँ बापा ने, पत्नी के माँ बापा ने। तेरी माँ का नू मारूंगा तो अपन। भाई में क्या लिखा, तू क्रोध तो कर लेकिन पाप मुंह तय नहीं कर। डंडे उठाएगा पाप नहीं कर। नुका सूर्य अस्त होने तक तेरा क्रोध ठंडा होना चाहिए। सूर्य अस्त का मतलब ये नहीं कि ये सूरज की बात करे, क्योंकि गणे के रोड़े सामने माचे आ रहे तो सूरज होने डाउन होने वाले, तो फिर कौन सा सूरज अगला दिन बाट देखेंगे। अगला दिन तक तो वो स्थल में पाओगे जब स्थल में पाओगी। सूर्य अस्त का मतलब है कि दिमाग का सूर्य अस्त, कि दिमाग में एनर्जी रहनी चाहिए, दिमाग में सोच रहनी चाहिए। ये नहीं तेरा दिमाग ही खराब हो जाए, इतना खराब हो जाए तू मारने और मरने वाली हालत पहले। सूर्यास्त का मतलब है कि तेरा दिमाग का सूर्यास्त नहीं हो जाना चाहिए, बुद्धि बिल्कुल खत्म नहीं हो जानी चाहिए। कि तेने नू लाग गए कि तो जब मार दे तब मर दे। कहीं मेरे होता है पति पत्नी झगड़ा हो जितना, कई मेरे आदमी सोचे तो मार ले तो मर ले, तब कई मेरी पत्नी सोच बैठे तो अब तो जो होना था होली तो गाड़ दे तू कर दे बेइज्जती आता तू। बाइबल में क्या लिखा है कि तू क्रोध तो कर लेकिन पाप ना कर, मुंह तो बुरा ना बोल। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी क्रोध कराया। एक बार मैं जब 9th क्लास में था तो जब भी कोई टाइम आया करता, कोई ऐसा त्योहार आता तो उस पर टीचर बोले यार देखिए प्रस्ताव याद करना। जैसे ईद आ गई तो टीचर उससे पहले बोलते ईद का प्रस्ताव याद कर करना। तो क्रिसमस डे आने वाला था तो उनने प्रस्ताव बोल दिया कि प्रस्ताव याद कर करना। और मैं प्रभु यीशु मसीह मानने वाला लड़का, मैंने बाइबल ठाई आधी मत याद करती और मैडम आने तैयार नहीं उस दिन। मैडम रूम में बैठी हुई ऑफिस में और मैंने देखू कि आज घंटी लिखड़ गई तो मैं सुनाऊंगा किसने। अगला दिन छुट्टी हो जानी में मैडम ने घर तोड़ते बुला लिया। क्लास का मॉनिटर तो था, मैडम आपकी घंटी आएगी जी आ जाओ। मैडम ने चल बेटा है और मैडम बोले क्या काम दे रहा है। मैंने कहा जी आज आपने प्रस्ताव सुना है क्रिसमस डे का। मैडम ने हाँ सुनाओ, किसको याद है, किसी का याद नहीं। मैंने कहा जी मैं सुनाऊंगा। मैंने शुरू तो लाकर पूरा सुना दिया। मैडम में हैरान होगी, बाड़ा के हैरान होगी। मैडम ने ताड़ी जाओ एक बार तो आप तो नहीं कह रहे। और मैडम मेरे तो नहीं पता इसने किताब में इतना तो कौन लिख रखा है, तने इतना कितना याद कर दिया। मैंने कहा जी हम प्रभु यीशु से ना मानना और मैंने बाइबल में तो याद करा। अच्छा तो बाइबल पढ़ो तुम, हाँ जी बाइबल पढ़ा। पर वो बोले अच्छा एक बार यीशु मसीह ने क्रोध किया था, वो क्या बात थी। मैंने बताया हाँ जी यीशु मसीह ने एक बार क्रोध किया था। मैडम ने इतना बेरा था एक बार क्रोध किया था। मैंने कहा जी जब परमेश्वर के मंदिर में लोगों ने कबूतर वो व्यापार करने लाए गए तब प्रभु ने गुस्सा है, इसलिए उसने क्रोध करा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने जायज समय पे क्रोध करा। कई बार हम भी टीम पर क्रोध करते हैं, कई बार टीम ने कुछ सामान उड़े घेर दिया। हम देखा कि अपने घर ने तो अपने घर की तो पूरा पॉलिश कर रखेंगे शीशा का भी, और चर्च का सामान कितने पड़ा कितने नहीं। माँ ये परमेश्वर आगे निर्दोषता नहीं, पर हम भी कई बार गुस्सा करते हो। कई टीम तो बोला इतने बजे आना इतने बजे नहीं आते, वो काम छोड़ दिया वो नहीं, कोई घर आ बैठा कोई घर आ कुछ नहीं। अगर हम टाइट नहीं हुआ तो लोग टीम आवेगी नहीं। तो जायज जगह पे क्रोध जरूरी है। हालेलुया। तो मैंने ये करा है, क्या आप निर्दोष हो कि नहीं हो। अगर आप निर्दोष हो हर चीज आपके पास होने वाली है। हर चीज परमेश्वर आपको देगा, हर चीज आपको देगा वो। आमीन। नजर नहीं आया वजह क्या आप निर्दोष पाए जाने चाहिए।
कई लोग परमेश्वर के सामने निर्दोष नहीं है। परमेश्वर उनकी जिंदगी में गवाही देगा, गवाही दे दी इतनी बड़ी, वो रोते हुए परमेश्वर क्या होगा। जब परमेश्वर गवाही देते फिर वो गवाही देते नहीं, परमेश्वर महिमा नहीं करते। फिर अगली गवाही लेने के लिए ना पूरा जोर लगाना पड़े, जोर लगाने के बावजूद भी अगली गवाही नहीं देता परमेश्वर। वजह क्या? परमेश्वर तुमने जो पहली गवाही दी थी तुम वफादार नहीं रहे, वफादार नहीं रहे। कई बार लोग मेरे तक हुई, हाँ जी 3 गवाही मेरे जीवन में, एक मेरी मम्मी दे देगी, एक मेरी सिस्टर दे देगी, एक मैं दे दूंगी, और कोई गवाही नहीं आती। फिर परमेश्वर ऐसी समस्या डाले, इंजेक्शन भी लगवा ले, दवाई भी खा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता जीवन में, और जोर लगाना पड़ा गवाही लेने के लिए, लेकिन मिलती नहीं। प्रेयर करवा ले तब भी मिलती नहीं। वजह क्या है? पहली गवाही के साथ वफादार नहीं रही, परमेश्वर आगे निर्दोष नहीं पाएगी। हाँ जी शर्म आवे, फिर परमेश्वर ने भी शर्म आओ गवाही दिन देना। जब आपने दिन देना शर्म आओ तो परमेश्वर ने भी दिन देना शर्म आओ गवाही आपकी जिंदगी में, हाँ या ना? जब आपको गवाही दिन देना शर्म आओ तो परमेश्वर ने भी दिन देना शर्म आओ। फिर परमेश्वर से क्यों मांगो जोर लगाकर? फिर परमेश्वर बोलो जब प्रभु मैंने शर्म आओ दिन देना, तुमने शर्माते गिरा देते। परमेश्वर आगे तुम रो रो तंग करते हो। जब परमेश्वर ऊपर परमेश्वर ने रुवा दो, परमेश्वर को दे मेरी महिमा के लिए, और आप दिन देंगे। कितने लोगों को समझ में नहीं आ रही? हाथ उठाओ जिसका समझ में नहीं आ रही। क्या पाई जानी चाहिए? निर्दोष। समाज में भी निर्दोष बनो, माँ बाप के सामने भी निर्दोष बनो। कई मेरे बच्चे माँ बाप के सामने निर्दोष नहीं है, वो माँ बाप ने इतना तंग कर दिया कि ना माँ बाप पर माननी पड़े, और वो ये भूल जाए कि ये वही माँ बाप पर इतने लंबे हाथ इनके जो बचपन में लागते थप्पड़ बांध सीधे हो ले, आज ये इसलिए नहीं मारते तुम जवान हो गए। माँ बाप सोचते नहीं कि हमारे जवान हो रहे हैं और बच्चे उसका फायदा उठाए जाए। उन्होंने मेरा जिस दिन माँ बाप ने वही तूती कमनी ठा ली, फिर तुमसे तुम घर तक भाग जाओगे या तुम फिर सीधे हो जाओगे। उन लोग माँ बापा का फायदा उठाते रहो और माँ बापा का निर्दोष नहीं होंगे, तो परमेश्वर भी देखा है। आज वो माँ बापा का निर्दोष नहीं है, कल जब वो माँ बाप बन जाओगे, जब उनके बच्चे बिगड़ेंगे, परमेश्वर बिगाड़ेगा, फिर वो परमेश्वर आके होंगे, हाय परमेश्वर दया कर, परमेश्वर याद दुआ होगा तुम निर्दोष नहीं थे। आज तुम्हारे जीवन में ये चीज है, क्योंकि जो असी बोंदे हैं वो बढ़ते हैं। हमने बोया कि है, जब हम टेढ़े थे आज हम टेढ़े, आज हमारी जिंदगी टेढ़ी हो रही है। कई मेरे माँ बाप कहेंगे ना बेटा ना चलाओ मोबाइल, तू ना मैसेज भेजा, और बड़का ध्यान उड़े। और जब जिंदगी जावे डाउन, फिर माँ बापा कसूर काटे, तब करवाया के है, तब ने मारता दिया है के है। काश तुम माँ बाप की लाइन पर ठीक चल दे, तुम सब कुछ ले लेंगे। काश तुम माँ बाप जब पढ़ा ले तुम पढ़ दे, आज की त्योर होंगे। तुमने दूसरा रास्ता चुना इसलिए तुम दूसरी जगह। हालेलुया। निर्दोष, दानियल निर्दोष था, इसलिए उसकी जिंदगी टॉप थी। हर एक इंसान को किसने बनाया है? हर इंसान को किसने बनाया है? परमेश्वर ने। और जो प्रभु ने नहीं मानते उनको किसने बनाया? आवाज नहीं आ रही। आधे सोचे कि हमने बेरा ही। हर एक इंसान एक आदम का बनया, परमेश्वर ने बनाया, और सब कुछ वही थे। कोई हिंदू धर्म का हो, कोई मुस्लिम धर्म का, कोई जैन धर्म का, कोई सिख धर्म का, कोई किसी धर्म का हो, सब इंसान है और परमेश्वर ने बनाए हैं। धर्म धरती ने बनाए हैं, जात इंसान ने बनाई है, परमेश्वर ने इंसान बनाया। अगर हम किसी दूसरे धर्म के नफरत करा तब भी हम किसके सामने निर्दोषी हैं? परमेश्वर आ गए, क्योंकि हम अपने भाई तय बैर कर ले रहे। किसी दूसरी जात धर्म का ले, छोटी जात ले, छोटी जात इन अलग खाना खुआओ,
ऐसे भी जगह जहाँ पे धर्म का भंडारा लगा है, लेकिन छोटी जात ने क्या अलग बिठाओ, बड़ी जात न लगे, तो धर्म है नहीं वहां पे। तो परमेश्वर कहे तुम छोटी और बड़ी जात कर दोगे तो तुम मेरे हो ही नहीं, कि सब इंसान एक परमेश्वर का बने हैं। कोई धर्म नहीं परमेश्वर का धर्म है, इंसान है, इंसानियत है। अगर हम किसी कोई बंदा काला, उसने रंग के आधार पे भेदभाव करा, तू काला है, तू काला है, तुम किसने बुरा कर लग रहा? परमेश्वर ने। काला और बुरा कौन बनावे? कौन बनावे? परमेश्वर। जब मैंने सेवा स्टार्ट कर दी थी और एक परिवार मेरे रिश्तेदारों में था और उन्हें मैं पूरा पसंद था, उस परिवार ने, उनकी एक लड़की थी जवान, उन्हें क्या हमारी लड़की है जवान और ये अच्छा पढ़ाई में भी अच्छा है, सेवा भी अच्छी कर रहे हैं, चलो इसका रिश्ता करता। मेरे रिश्ते की बात चल पड़ी, लड़की बुला ली हमारे घर पा गई, उसका दिखाया, उस लड़की ने अगर आ जाएगा ना काला है, उसने कहा काला है। उनके माँ बाप समझा बेटी अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा, सब चीजें अच्छा है, ऐसे ऐसे मिला कहाँ है, मुझे नहीं काला है, उनने छोड़ दिया। आज उसकी जिंदगी तंग है और हम ब्लेस हैं। हालेलुया। कि काले के आधार पे कभी जजमेंट मत करो, क्योंकि घर बसाना रंग पे आधारित नहीं होता। घर उजाड़ने वाले रंग ज्यादा सुंदर भी ज्यादा घर उजाड़ते हैं। हालेलुया। कितने बात समझ में रही है? किसी की नाक छोटी है, टेढ़ी है, तो उसने नाक के आधार पर जज ना करो, मीठी नाक है। आप उसने मीठी नाक नहीं, अगर आप यीशु मसीह ने जिसने बनाया है वो उसकी बेदबी कर रहे हो। आप किसी ने कहा टूंडा है, टूंडा कौन बनावे? वही परमेश्वर। लंगड़ा कौन बनावे? मूसा तो परमेश्वर ने कह गया कि अंधा टूंडा लंगड़ा बहरे कौन बनाओ? मैं ही परमेश्वर बनाऊं। तो कोई गूंगा बना दो परमेश्वर बना, तुम कौन है गूंगा गूंगा कहने वाले? कोई काला बना दो परमेश्वर बना, तो तुम कौन हो उसने बुरा कहने वाले? यानी तुम उस कारीगर ने बुरा कर ले रहे हो कि परमेश्वर तेरे पर गलती होगी, टूंडा बनी है, वो परमेश्वर बनाने वाला। एक व्यक्ति निक, उसके हाथ भी को नहीं, पैर भी को नहीं, लेकिन दुनिया उसका मोटिवेट हुआ है। इतना प्रभु यीशु मसीह इतना प्रीच करा हो, इंडिया में भी आपका, ऑस्ट्रेलिया में, हर एक कंट्री में लोग उसने बुलावे, ना उसका हाथ ना पैर है, उसकी शादी है, 2 बच्चे हैं। और जिस दिन वो रोए पैदा हुआ उसके माँ बाप रोए थे, क्या हो गया? और जब बाइबल में ये पढ़ा था कि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया, वो परमेश्वर ने कहा था क्या परमेश्वर मैं तेरे स्वरूप में बनाया? वो ने कहा था, मैंने डाउट हो यार था जब पास्टर इस वचन में पढ़ता है कि उसका हाथ भी नहीं, पैर भी नहीं, पैर भी बिल्कुल यहाँ आता है, खत्म है, सिर्फ अंगूठा के समान है, कुछ पैर ही नहीं, ना हाथ पूरे। जब पास्टर वचन पढ़ता है परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया, और वो परमेश्वर शिकायत करता है कि परमेश्वर मैं भी तेरे स्वरूप में बनाया गया, लेकिन आज वो खुश अपनी जिंदगी से, आज दुनिया उसने बुलावे हैं, बड़े बड़ी चर्चों में, बड़े बड़े ग्राउंड में, अन्य जाति लोग भी। परमेश्वर हर एक को अलग महिमा के लिए चुने हैं। आप बुलाए गए, हर एक बड़े काम करने के लिए हर बंदा बुलाया गया है। अगर आप समझ जाओ परमेश्वर आपको एक स्पेशल एक कॉलिंग दी है। आज आपको समझ में बेशक नहीं आओ, लेकिन आपके अंदर एक गिफ्ट है जो दूसरे के अंदर नहीं है। आपके अंदर एक स्पेशल गिफ्ट परमेश्वर ने भरा है क्या? अगर आप उस गिफ्ट में खड़े हो जाओ तो आपकी जिंदगी ने कोई रोक नहीं सकता। लोग आपने सलूट मारेंगे और परमेश्वर आपने को सच में तू निर्दोष है। आमीन। हालेलुया। आमीन। दानियल शेर गुफा में निकाल दिया गया, बचा दिया गया। शेर कुछ नहीं कर पाए, अंधेरा कुछ नहीं कर पाया।
विरोधी कुछ नहीं कर पाए। वजह क्या थी? दानियेल ने क्या गया? इसका कारण है कि मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया। कुछ लोग परमेश्वर में निर्दोष नहीं है, उसकी अधूरी प्रति निर्दोष नहीं है। कोई प्रार्थना दिन में नहीं, कोई प्रार्थना रात में नहीं, क्या वो निर्दोष है? नो। आज घर कहने का चर्च में नहीं जाना, हाय घर का माहौल खराब हो जाए चर्च में जाना, क्या वो परमेश्वर से डरे हैं? नो, वो डरे किससे? इंसान से। दानियेल के दिमाग चिट्ठी निकल गई कि जो प्रार्थना करा पास शेर गुफा में गिर देता हुआ। दानियेल भी प्रार्थना करनी छोड़ी। आज पड़ोस में कहा था हाई विरोध हो जाएगा, हाई विरोध हो जाएगा, प्रार्थना कर दी ऊंची आवाज में तो। और आपको पता नहीं, आपका परमेश्वर बाट देख खला रहा है कि कोड पर विरोध हो, कोड पर आपने जीता हुआ है, कोड पर आपके रुके हुए कि ये मसीह न मानकर कोई रह नहीं सके। वो ऐसी जीत आपने देना चाहे कि लोग आपने दोबारा छेड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। वो ऐसी जीत आपने देना चाहे आपके आस पड़ोस में कि लोग आपने छेड़ते 10 बार सोचेंगे, 1000 बार सोचेंगे। आमीन नजर नहीं आया? आज तो आवे को नहीं नजर, मैंने पता है। आज आप जब वचन पढ़ ले रहे हो, जब सब अपनी अपनी गलती नजर आ ले रही है, आज आप लाग ले रहे तो आमीन उमीन बुलवा नहीं रहे फादर जी। क्योंकि लोग ज्यादा खुश कब हुए जब ये बोल देता हो कि आज तुम बाइक लेकर जा ले रहे हो, आज तुम ये, जब लोग पूरे खुश हो, ये भी जरूरी है, लेकिन राइट दिशा देनी ये भी जरूरी है। अगर मैं आपने ये नहीं बताऊंगा परमेश्वर कैसे खुश हुए, तो आप आमीन बोल कर चले जाओगे, लेकिन कुछ होना नहीं। अगर मैंने आपको मैंने सीधे रास्ते में खड़ा कर दिया जो परमेश्वर को है, आपको आमीन बोलने की जरूरत भी नहीं, परमेश्वर दे देगा। हालेलुया। तो क्या बनना परमेश्वर सामने? क्या? आवाज नहीं आ रही। निर्दोष। क्या 2 नंबर में शादी करनी निर्दोषता है? क्या निर्दोषता है? क्या निर्दोषता है? एक पैर अपने घर में, एक मायके में, एक ससुराल में, एक, क्या निर्दोषता है? कुंडी लगानी निर्दोषता है? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आई चर्च। क्या कुंडी लगानी निर्दोषता है? पति को गाली देना निर्दोषता है? पत्नी को थप्पड़ मारना निर्दोषता है? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही मेरे पास। क्या निर्दोषता है? अपनी मर्जी से चर्च माना, अपनी मर्जी से ले जाना निर्दोषता है? बैंक में पैसे इकट्ठे करके रखना परमेश्वर में नहीं बोला निर्दोषता है? जो बड़ी है, काम बड़ा है, पैसा बड़ा है, लेकिन थोड़ा बोला निर्दोषता है? मेंटर की के प्रति कुड़कुड़ाना निर्दोषता है? आवाज नहीं आ रही। हाँ तो मुंह नहीं खुल रहे लोग आगे, ना पीछे आवाज आ रही, ना आगे आवाज आ रही, ना क्वायर की आवाज आ रही। क्या किसी को बुरा भला बोलना निर्दोषता है? शराब पीनी निर्दोषता है? पड़ोसी को तंग करना निर्दोषता है? प्रार्थना आज तोड़ दी, कहने तोड़ दी, आज करती, परसों करती, सोचल छोड़ दी, फिर करती, कदे नहीं करती, पड़ोसी आगे तो करती नहीं करती। क्या निर्दोषता है? मीटिंग में 12 बजे बैठना निर्दोषता है? 9 बजे का अपने घर ताला याड़े ही बैठ जाना निर्दोषता है? चर्च में नहीं बढ़ना निर्दोषता नहीं है। तो परमेश्वर भी गुफा में है, नहीं निकालेगा। अगर तुम्हारी प्रार्थना सही जगह पे है, तुम पाप में नहीं हो, निर्दोषता में, पवित्रता की जिंदगी जी रहे हो, पड़ोस में अच्छे हो, तो गुफा का मुंह खुलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। गुफा का मुंह खुलने वाला है, कर्जों के मुंह खुलने वाले हैं, बीमारियों के मुंह खुलने वाले हैं, वो भागने वाले यीशु मसीह के नाम में। बीमारियां जाने वाली है। आमीन। छोटा है, मुझे बड़ा चाहिए, मुझे इससे भी बड़ा चाहिए। आमीन। हालेलुया। एक प्रोफेसी जो परमेश्वर ने आपको बोलने के लिए मुझे दी है। परमेश्वर ने मुझसे बोला अगर ये निर्दोषता पे चलने के लिए तैयार हैं तो यशाया 45 उसके 3 और 4 आयत इनकी जिंदगी में मैं पूरा करूंगा। हम पढ़ेंगे वो यशाया
45 उसकी 3 और 4 आयत क्या है? अगर ये पवित्रताई के साथ निर्दोष जिंदगी जीने के लिए तैयार है, तो मैं इनकी जिंदगी में ये 45 की 3 और 4 आयत को पूरा करूंगा। इसमें लिखा है, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इजराइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता हूँ। अपने दास याकूब और अपने चुने इजराइल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैंने तुझे पदवी दी है, और मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। और परमेश्वर का मैं तेरी कमर कसूंगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। आमीन। परमेश्वर कह रहा है मैं अंधकार में छिपा हुआ है, यानी ऐसी आशीष जो तुम्हारे तो छिप रही है, जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही और जो तुम्हें दिखाई कभी देगी भी नहीं, लेकिन मैंने दिखाई दे हुए मैं तुम्हें निकाल के दूंगा। जहाँ तक लोगों ने नजर नहीं आता, मैं वहां तक तुम्हें आशीष दूंगा। मैं गुप्त स्थानों में, जहाँ पे वो स्थान जहाँ पे तुमने नजर नहीं आ रहे, उस स्थानों में तुमने आशीष दूंगा। ऐसी जॉब जो तुम्हारी नजर के पास भी नहीं है, ऐसी जॉब मैं तुमने दूंगा। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें गुप्त स्थानों में छुपा हुआ धन दूंगा। हालेलुया। ये प्रोफेसी परमेश्वर आपकी जिंदगी में पूरा करेगा। आपके बच्चे जिंदगी में ये वचन पूरा होगा। आमीन। मुझे 7 गुना ऊंचा चाहिए। परमेश्वर कह रहा अंधकार में छिपा हुआ धन, यानी जो धन तुमसे छुपा है, जो अब तक तुम्हारे पास आया नहीं है। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें गुप्त छुपा हुआ धन दूंगा, जो तुम्हारी नजरों तो दूर है, जिसके लिए तूने मेहनत नहीं की, मैं निकाल के दूंगा। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारी सैलरी ना बढ़ा दूंगा, मैं तुम्हारी जॉब में ऊंचा कर दूंगा, मैं तुम्हें फाइनेंस में बढ़ा दूंगा। ऐसे लोग दूंगा जो तुम्हें बरकत देंगे, ऐसे लोग दूंगा जो तुम्हें आशीष देंगे, तुम्हारे रास्तों को ओपन करेंगे, तुम्हें बढ़ाएंगे। मैं तुम्हें ऐसे लोग दूंगा जो तुम्हारे फेवर में बात करेंगे। मैं तुम्हें गुप्त धन दूंगा, अंधकार में छिपा धन दूंगा। आमीन। मुझे बड़ा चाहिए। परमेश्वर की एक बात, क्या बनना परमेश्वर सामने? निर्दोष। मीनिंग समझ में आ गया निर्दोष का? कई लोग संडे ने भी कमाई कर लग गए और परमेश्वर देखता तक नहीं उस पैसा ने, और वही 400 वही 500 रुपए आपके 6 दिन की सैलरी में भी, 6 दिन के काम में भी श्राप डाल दे कि परमेश्वर को 6 दिन तू काम काज कर, 7वां दिन किसने दे दे? मेरे से दे दे। लोग लगे ना परमेश्वर हमने गरीब रखना चाहे। 7वां दिन भी काम धंधा करांगे, गणे पीछे आवेंगे, चर्च में भोवांगे। और जबकि ये नॉन बिब्लिकल बात है, वो अपना खुद का भी नहीं खान पाते। परमेश्वर को 6 दिन काम कर, 7वां दिन मैंने दे दे। अफ्रीका के लोग इतने माइंडेड हैं, अफ्रीका के लोग इतने ज्यादा नॉलेज में हैं वतन की, इतनी सालों तक वतन सीखते सीखते इतने पक्के हो गए। उनका पास्टर एक बार अनाउंस कर देनी इस चीज के लिए ऑफरिंग बॉन्ड इतनी, 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर वो इतना बोध है कि पास्टर ने कहा अपना रुक जाओ काम हो गया। इतना बोने उन्हें अहमियत का पता चल गया कि जब बोया जावे तो रिजल्ट कितना बड़ा है। और हरियाणा के लोग जानते नहीं, उन्हें लगा ना जी, उन्हें बोने की कीमत का नहीं मेरा, उन्हें लगा गरीब हो जावांगे। और देखो जो बोंदे उनकी हालत देखो जाके करा, पैसे होंगे भी पैसे नहीं है। आज दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम अफ्रीका में नाइजीरिया में बनने लगा, जिस स्टेडियम का नाम है ऑर्क स्टेडियम। इतना बड़ा पूरी दुनिया में कोई क्रिकेट का भी स्टेडियम नहीं है।
कोई क्रिकेट का भी, कोई फुटबॉल, किसी भी चीज का स्टेडियम नहीं है जितना बड़ा एक चर्च का स्टेडियम बन रहा है। और ये बड़ी बड़ी बात है, बहुत बड़ी। जब सुलेमान ने भवन बनाया था परमेश्वर और सबसे सुंदर था पूरी धरती पे, दाऊद ने एक बात कहा था कि जो भवन में परमेश्वर कवे बनाने के लिए वो बने, वो पूरी धरती पे इतना तेजो में, इतना प्रतिष्ठित होना चाहिए कि सारी दुनिया देखे। और सुलेमान ने बनाया। आज दुनिया में बड़े बड़े स्टेडियम है, लेकिन जब एक पास्टर ने स्टेडियम बनाया सारे स्टेडियम छोटे पड़ गए। चर्च का स्टेडियम सबसे बड़ा है। परमेश्वर के लोग अगर कोई परमेश्वर बंदे अगर सीधी नीत चाले तो परमेश्वर सबसे ऊंचा करें। आज इंडिया की सबसे सुंदर बिल्डिंग हमारा चर्च की बिल्डिंग बनने लगी है। सबसे सुंदर चर्च बनने लगी है। अगर आप फॉरेन कंट्री में इतनी सुंदर बिल्डिंग्स में इतनी सुंदर चर्च हैं, उन्हें बेरा के काम कैसे करना है। दुनिया में आज भी जितने पैसे वाले यहूदी लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, पूरी दुनिया में कोई बंदा ही अमीर नहीं। जितने यहूदी लोग अमीर हैं, भारत के अमीर बंदे ने अगर खड़े करते नहीं ना गए, भारत के अमीर जो बड़े बड़े जो दुनिया के अमीर है वो गरीब बन जाएंगे ना गए। इतना पैसा है यहूदी लोगों के पास। और कौन है यहूदी लोग? वही याकूब तक पैदा हुए थे। आज दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया यहूदी लोगों का। वजह क्या है? जब यहूदी लोगों के बच्चे ऐड हुए नहीं, अगर उनको 10 रुपए दे दिए, उनके माँ बाप को बेटा 1 रुपया 10वां हिस्सा निकाल दे परमेश्वर का, वो शुरू से निकालना शुरू कर दे। अगर उनके बच्चे तुमने 1000 रुपए दे दिए, बोलेंगे पहले परमेश्वर का 100 रुपए निकाल दे। वो अपने बच्चे ने बोना सिखावे। और इंडिया अपने लोग बच्चे ने 50 रुपए 100 रुपए कुरकुरे खिला देंगे, चर्च में 10 रुपए बोने के लिए देंगे। इसलिए लोगों की जिंदगी थर्ड है। अपने बच्चे ने वो गाड़ा देना सिखा देंगे, मार इसके तेरा मेरा तो बेटा सिर्फ फोड़ का जी आपका आप संभाल ले। वो अपने बच्चे ने मारना पिटना सिखा देंगे। तो आप उन्हें नू बोल दे, क्या तेरे मीने नू बोल का। लोग अपने बच्चे ने ये चीजें सिखाते हैं। बच्चा मड़ी ही यूं करते नहीं, ले ले 10 रुपये लिया कुरकुरा। लेकिन एक भी बच्चा ऐसा नहीं, एक भी माँ बाप ऐसा नहीं होगा यहाँ पे जो अपने बच्चा ने बोना सिखावे। चला बेटा पूरा एक हफ्ता में तू 700 रुपए की चीज खा जाए, 500 रुपए की चीज खा जाए, 10वां हिस्सा परमेश्वर जाना चाहिए। ले बो लोग बोना सिखाते ही नहीं। इसलिए माँ बाप भी डाउन है, बच्चे भी डाउन है। क्या परमेश्वर ज्यादा बुद्धिमान हो उसका में? क्या परमेश्वर ज्यादा बुद्धिमान हो उसके? कभी भी आए किसके पास हम? क्योंकि हमारी बुद्धि फैल होगी, इसलिए परमेश्वर के पास आए। और परमेश्वर रूल पे फिर चलना नहीं होता। परमेश्वर को वो बोना रास्ते ने खोला। दाऊद ने बोया, अब्राहम ने बोया, ऊंचे गए। सुलेमान ने बोया। नए नियम की कलीसिया के पत्र सोर के गंदे बो। पुराना नियम में कम बोया करते, नए नियम में लोग अपनी जमीन बेच बेच कर परेडता के पैरा में रखते थे कि चर्च की काम होनी चाहिए। इतना न भूण की ताकत का बेरा था। हालेलुया। परमेश्वर सामने क्या बनना है? निर्दोष। अपने बच्चों के सामने क्या बनना है? निर्दोष। सरकार के सामने भी निर्दोष। ये नहीं बाइक तो खरीद ली लाख रुपए की और हेलमेट कदे डालना नहीं, क्या निर्दोषता है? ना जी, फिर बाढ़ फिर छज्जा से ना दिखेगा। हेलमेट पहन लिया तो फिर बाढ़ नु हवा मालते हुए ना देखेंगे तो 100 मात्र पड़ते हो ना बाढ़ में। वो निर्दोषता नहीं है। निर्दोष बनो, सफल लाइफ आपकी होने वाली है। आप परमेश्वर में निर्दोष बने,
हर एक गड्ढों में तो परमेश्वर निकाल लेगा। हर एक जगह से तान के मुंह बंद कर दिया जाएगा। हर एक बीमारी, हर एक परिस्थिति का मुंह बंद कर दिया जाएगा यीशु के नाम में। आपकी सप्लाई फिर परमेश्वर स्वर्ग तो देगा। सरदूत आपके साथ होगा। आमीन। नजर नहीं आ रहा जिसका आमीन 49 भी उसकी है। आमीन। सब खड़े जाएंगे, 2 मिनट के लिए प्रार्थना में जाएंगे। तो उस करते रहे सामने में अपनी गलतियों को अपने सामने में रखो और प्रेयर में जाओ कि मुझे इन गलतियों से बाहर निकाल और मुझे निर्दोष कर।